लैब को ले चलते हैं फिजिक्स में। नया टॉपिक इस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका रोटेशनल मोशन। फिजिक्स में जानते हैं रोटेशनल, तो जब तुमको पता है ना, जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं, रोड पे क्यों चल पाते हैं? फोर्स के वजह से। कौन से फोर्स की वजह से? लीनियर फोर्स। कौन सा? लीनियर। हम लोग जिस मोशन को करते हैं वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है। और कोई पार्टी चल पाता है, रुक पाता है, कोई भी चीज़ कर पाता है फोर्स की वजह से, बल की वजह से, है ना, लीनियर फोर्स की वजह से। फोर्स क्या होता है? किसी बॉडी पे जो पुलिंग या पुशिंग करते हैं, किसी को खींचते हैं या धकेलते हैं तो फोर्स लगता है। तुमसे पूछेगा कोई पंखा, पंखा देखे हो? पंखा के तरफ दिखाओ तो बनिया ये पंखा जो दिख रहा है, ये पंखा जो घूमता है, जैसे देखिए अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। ये पंखा देखिए स्टार्ट हो गया, देखिए ये पंखा अभी आपको स्विच ऑफ था, दिख रहा है ना, पंखा स्विच ऑफ था, पंखा स्विच ऑफ था, अभी हम इसको ऑन किए, पंखा चलना शुरू कर दिया। देखिए ये पंखा चलना शुरू किया, ये पंखा जो चल रहा है ये बीचों बीच एक एक्सिस पास कर रहा है, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। इस एक्सिस को कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। पंखा का बीचों बीच जो एक्सिस पास करता है, जिसके अबाउट पंखा क्या करता है? घूमता रहता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी तक फोकस करिए, ये पंखा का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएं। ये पंखा जो रोटेट करता है, तुमसे कोई पूछे पंखा क्यों रोटेट करता है, क्यों घूमता है? पंखा में एक फोर्स लगता है, उसको कहते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। जैसे हम जो बोलते हैं ना, हम लोग चल पाते हैं यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फोर्स की वजह से लीनियर मोशन हुआ। ये लीनियर मोशन हुआ, ये जो पंखा जो घूम रहा है ये कहलाता है रोटेशनल मोशन। क्या कहलाता है? यही चैप्टर है रोटेशनल मोशन। जैसे पंखा से रोटेट कर रहा है तो इसी को कहते हैं रोटेशन। कोई रोटेट जो करता है, कोई एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है ना, उस एक्सिस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। पंखा रोटेट क्यों कर रहा है? टॉर्क की वजह से। किस तरह से? टॉर्क। इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे कि टॉर्क किसको बोलते हैं। जिस तरह फोर्स का काम होता है लीनियर मोशन में, उसी तरह टॉर्क का काम होता है रोटेशनल मोशन। फोर्स क्या करता है? लीनियर मोशन में किसी बॉडी को मूव करवाता है, पुश करता है, पुल करवाता है। और रोटेशनल मोशन में टॉर्क क्या करवाता है? जिस तरह का फोर्स का काम है लीनियर मोशन में, उसी तरह टॉर्क का काम होता है रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में क्या होता है? टॉर्क जो होता है किसी बॉडी को रोटेट करता है, दो तरीके से घुमाता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी का सुइया इस तरीके से चलता है, तो घड़ी का सुइया ऐसे चलता है, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन। इसका उल्टा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, दो तरीके से घूम सकता है। तो देखो सबसे पहले जानते हैं कि रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं। रिजिड का मतलब होता है ठोस। ईंटेबा को देखे हो? हाँ। क्या उसको दबा सकते हैं? नहीं। ईंटेबा रिजिड बॉडी का है, ईंटा जैसा बॉडी, लोहा, रिजिड बॉडी। A rigid body is an assemblage of large number of material particles which do not change their mutual distances under any circumstance। कह रहा है जैसे ईंटा को देख लो, ईंटा में छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, जैसे ईंटा बना होता है। क्या कितना भी तुम कुछ कर लो, कुछ भी फोर्स लगा लो, क्या ईंटा का पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह से हिलेगा? उसका पार्टिकल कभी भी नॉट चेंज देयर म्यूचुअल डिस्टेंस, उसका दूरी कभी नहीं बदलता, जो जहाँ वहीं पे रहेगा। क्यों? क्योंकि कैसा बॉडी है? रिजिड बॉडी। कैसा है? रिजिड बॉडी। Any kind of motion is identified by change in position or change in orientation or change in both. If a body changes its orientation during its motion, it is said to be rotational motion। कह रहा है कोई भी बॉडी मोशन के दौरान अगर अपने ओरिएंटेशन को बदलता है, क्या चीज को बदलता है? ओरिएंटेशन को। अगर कोई भी बॉडी मोशन के दौरान अपने ओरिएंटेशन को बदलता है तो ऐसा मोशन कहलाता है रोटेशनल मोशन। क्या कहलाता है? जैसे पंखा रोटेट करता रहता है, अभी दिखाए थे पंखा रोटेट कर रहा है, पंखा का मोशन, सीलिंग फैन का मोशन कैसा है? रोटेशनल मोशन। आपको पूछेगा सर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होगा? ओरिएंटेशन चेंज करने का मतलब हुआ या तो वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, या तो अपना क्या कर रहा है? पोजीशन चेंज कर रहा है, या तो ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है। तो ओरिएंटेशन का मतलब या तो पोजीशन चेंज करे या ओरिएंटेशन चेंज करे। ओरिएंटेशन मतलब कहीं समझा ना, वो अपना जहाँ जैसे अभी ऐसे स्थिर था पंखा, घूमना शुरू कर दिया तो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है ना, पोजीशन भी चेंज है। अभी पंखा का एक प्लेट इधर था तो घूम के उधर गया, पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गया, हो रहा है ना। इस तरह के मोशन को कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब देखो टाइप्स ऑफ मोशंस इन्वॉल्विंग रोटेशन। टाइप्स ऑफ मोशन इन्वॉल्विंग रोटेशन। तरह कितने तरह का मोशन का टाइप है, मोशन को कितने टाइप में बांटा गया जिसके अंदर रोटेशन आता है, रोटेशन वाला। तो इसको तीन भाग में बांटते हैं। तो देखो क्या मोशंस ऑफ बॉडी इन्वॉल्विंग रोटेशन, बॉडी का जो मोशन जिसमें रोटेशनल मोशन आता है, और कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। को तीन भागों में बांटते हैं। कितने भाग में? सबसे पहला पार्ट देखो, सबसे पहला पार्ट आता है रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। किसी फिक्स एक्सिस के बाद कोई रोटेट कर दे, जैसे अभी पंखा का एग्जांपल लिखा है, ये सेलिंग बीचों बीच देख रहा है कि एक्सिस पास कर रहा है पंखा का, उस एक्सिस के बाद बार बार घूमता रहता है कि नहीं पंखा का ब्लेड। यही हुआ रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। किसी फिक्स एक्सिस के बाद बार बार रोटेट कर रहा है, पहला टाइप तो ये हुआ। दूसरा रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन। कुछ एक्सिस ऐसे होते हैं जो ट्रांसलेट कर रहा है, ट्रांसलेट समझ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ट्रांसलेट मतलब वो लीनियर मोशन कर रहा है, उसमें रोटेशन आ रहा है, उसको भी देखेंगे। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन। अब कुछ एक एक्सिस ऐसा हो रहा है जो पहले एक्सिस भी घूम रहा है, तो क्या कर रहा है? एक्सिस भी घूम रहा है और उसके अबाउट रोटेशन। ये हुआ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन। समझना ना? तो फिर से समझाते हैं। रोटेशन अबाउट ए फिक्स, जैसे पंखा का एग्जांपल देखा,
एक्सिस एक ही जगह स्थिर है, फिक्स एक्सिस है। अब पंखा का ब्लेड घूम रहा है चारों तरफ। एग्जांपल दूसरा, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेट। कुछ एक्सिस होता है जो खुद ट्रांसलेट लीनियर मोशन से हम लोग ऐसे चल रहे हैं ट्रांसलेट कर रहे हैं, चलना का मतलब ट्रांसलेशन मोशन, लीनियर मोशन, और उस समय रोटेशन देखेंगे। तीसरा सब एग्जांपल भी दिखाएंगे कौन कौन आता है। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन। अब एक ऐसा एक्सिस है जो खुद रोटेट कर रहा है, एक्सिस क्या कर रहा है, एक्सिस खुद घूम रहा है, और उसके बाद हम रोटेशन देखेंगे बॉडी को उसका, समझ ना। ये देखेंगे रोटेट, ये 3 टाइप के। सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। रोटेशन अबाउट ए फिक्स, कोई एक्सिस फिक्स है, उसके बाद रोटेशन में कौन सा एग्जांपल आता है तो देखो, रोटेशन ऑफ सीलिंग फैन। ये सीलिंग फैन देखा छत में जो लगा हुआ, ये सीलिंग फैन का रोटेशन जो है किसी एक्स फिक्स एक्सिस में हो रहा है रोटेशन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर, जैसे इधर देखो प्रैक्टिकल, देखो ये दरवाजा का देख रहा है, ये एक्सिस है बीचों बीच में पास कर रहा है, इसको कहता है फिक्स एक्सिस। अरे वो दरवाजा को हम ऐसे लगा रहा है, ठीक है, इसको गौर से देखना, दरवाजा को ऐसे करके लगा रहा है, ये दरवाजा को क्लोज किए, इस दरवाजा को देखो ऐसे करके खोल रहा है, ओपन किए। तो ये जो चीज ऐसे बंद कर रहा है तो ऐसे हो रहा है, क्लोज कर रहा है तो ऐसे हो रहा है। तो ये जो एक्सिस है इसके बाद ये फिर एक्सिस पर वो घूम रहा है, तो एक ही जगह स्थिर है। ये दरवाजा बार बार क्लोज भी कर सकते, ओपन कर सकते, यही हुआ इसके। इसको क्या कहते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर। दरवाजा को खोलना, दरवाजा को ढकना फिक्स एक्सिस के अबाउट, ये किसका एग्जांपल होता है, रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस। आगे देखिए, एंड रोटेशन ऑफ नीडल्स ऑफ वॉल क्लॉक। दीवार घड़ी देखे हो, दीवार घड़ी देखे हो, इसमें नीडल देखते हो, घड़ी मिनट का सुइया, घंटा का सुइया बार बार घूमता रहता है, वो भी किसके अंदर आता है, रोटेशन ऑफ एक्सिस के अंदर आता है। समझ में आ रहा है उसको। जो आगे लिखा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, अभी आपको दिखा रहे थे पंखा का एग्जांपल। पंखा कोई भी बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है वही क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी बॉडी के बीचों बीच पास करता है, जैसे पंखा से लेकर बीचों बीच एक एक्सिस पास करा, दरवाजा के बीचों बीच पास करा एक्सिस, तो क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड इमेजिनरी लाइन perpendicular to the plane of circular paths of particle of a rigid body in rotation and containing the centers of all these circular path is known as axis of rotation। तारा एक्सिस ऑफ रोटेशन एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है जो बीचों बीच पास करता है इस बॉडी के अबाउट, समझ में आ रहा। और वो बॉडी का क्या माना जाता है, सेंटर माना जाता है, क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो अगला मोशन है सेकंड टाइप, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन। एक एक्सिस ऐसा है जो खुद मूव कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, और उसके बाद रोटेट भी कर रहा है, तो ट्रांसलेशन भी होगा रोटेशन। इसका एग्जांपल भी अभी दिखा रहा है। रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन ट्रांसलेशन इंक्लूड्स ए ब्रॉड कैटेगरी ऑफ मोशन, इसके अंदर बहुत सारा, जैसे देखो एक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोलिंग मोशन। कौन सा एग्जांपल, रोलिंग मोशन। चैप्टर में लोग तो रोलिंग मोशन जो है ये बेस्ट एग्जांपल होता है किसका, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। जैसे देखो एक बॉल है, बॉल देख रहे हो, बॉल को ऐसे रखो, बॉल को ऐसे रख दो, बॉल ऐसे ऐसे जाता, देखो बॉल ऐसे ऐसे जाएगा, बॉल ऐसे ऐसे घूम के आगे बढ़ता है, बॉल देखो ये बॉल ऐसे ऐसे घूम के आगे बढ़ा, तो घूम के ऐसे आगे आगे बढ़ रहा, तो ऐसे से आगे बढ़ा, कौन है, एक्सट्रीम लाइन मोशन है ना, ये ट्रांसलेशन मोशन कहलाएगा, इसमें फोर्स की वजह से। और ये घूम भी तो रहा है ऐसे, ये रोटेशन रोटेट भी कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए घूम भी रहा मतलब रोटेशनल मोशन भी है, और आगे भी बढ़ रहा है घूम के, मतलब ट्रांसलेशन भी हो रहा है, लीनियर मोशन भी हो रहा है। तो किसका एग्जांपल होगा, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस ट्रांसलेशन। उसके बाद ये आगे भी बढ़ रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, लीनियर मोशन जैसे हम लोग करते हैं, और घूम भी रहा है, तो ये वाला एग्जांपल समझ में आया। इसी तरह के मोशन को बोलते हैं रोलिंग मोशन, क्या कहते हैं, रोलिंग। अब तीसरा कैटेगरी क्या रोटेशन का, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन। जिस बॉडी के अबाउट कोई चीज रोटेट करेगा वो भी रोटेट कर रहा है, एक्सिस भी देखो इधर, तो कह रहा है कि इट इज अ काइंड ऑफ मोशन, इन दिस काइंड ऑफ मोशन बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस। बॉडी क्या करता है, एक्सिस के बाद रोटेट करता है, जो एक्सिस भी क्या करता है, रोटेट करता है। जैसे एग्जांपल में देखो एक रोटेटिंग टॉप, लड्डू देखो मेला वाला, ऐसे लड्डू को ऐसे घुमा देता है, तो लड्डू को घुमाता रहता है, बीचों बीचों लड्डू का एक्सिस करा वो भी घूमता रहता है, देखता है गौर से, बीचों बीचों लाइन पास करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो भी घूमता रहता है, लड्डू भी ऐसे ऐसे घूमता रहता है, दोनों चीज घूम रहा है। रोटेटिंग टॉप, जो लड्डू घूम रहा है, रोटेशन मोशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन, एक्सिस भी रोटेट कर रहा है, इसका एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लेते हैं व्हाइल, देखो ए स्विंगिंग टेबल फैन व्हाइल रनिंग। देखो एक चीज देखो, वो टेबल फैन ऐसा होता है, टेबल फैन रख देना टेबल पे, ऐसे से वो रोटेट भी करता रहता है, सुनो रोटेट भी करता रहता है, पंखा ऐसे ऐसे नचता भी रहता है, रोटेशन, और घूमता भी रहता है, देखो ऐसा टेबल फैन ऐसे ऐसे घूमता रहता है, हम थोड़ी देखा ना, घूमता भी रहता है प्लस वो नचता भी रहता है, हां नाचो करे, वही हुआ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन। तो आप देखो इसके बाद है काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन है। अब ये रोटेशनल मोशन का काइनेमेटिक्स क्या होता है, इसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे।